नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो यूं तो हजारों साल पुरानी है, पर आज भी हमारे दिलों में, हमारी बातों में जिंदा है। ये कथा है दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक, महाभारत की। लेकिन कभी सोचा है कि कोई कहानी हजारों साल का सफर तय करके हम तक पहुंचती कैसे है? मतलब इसके किरदारों और घटनाओं की गहराइयों में उतरने से पहले जरा ये तो जान लें कि ये कथा खुद हम तक पहुंची कैसे। इसका भी अपना एक सफर है, एक सुनाने वाले से दूसरे सुनने वाले तक, पीढ़ी दर पीढ़ी। अक्सर देखिए, जो महान गाथाएं होती है ना, उनकी शुरुआत किसी महान राजा महाराजा से होती है, पर ये कहानी, इसकी शुरुआत एक ऋषि से होती है। और ये ऋषि थे महर्षि वेदव्यास। उन्होंने ही इस विशाल, इस विराट कथा की रचना की। पर सिर्फ रचना ही नहीं की, उन्होंने ये भी पक्का किया कि ज्ञान का ये सागर समय के बहाव में कहीं गुम ना हो जाए। तो देखिए ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। महर्षि व्यास से उनके पुत्र शुकदेव ने सीखी, फिर शुकदेव से व्यास के शिष्य वैशंपायन तक पहुंची, और वैशंपायन से ये कथा पहुंची सूत जी तक, और फिर सूत जी ने इसे ऋषियों की सभा में सुनाया। तो ये एक अटूट कड़ी है, गुरु से शिष्य तक। ये सिर्फ एक कहानी का सफर नहीं है, ये उस परंपरा का सबूत है जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा धन था, और उसे अगली पीढ़ी को सौंपना सबसे बड़ा धर्म। तो चलिए अब हम भी कल्पना करते हैं कि हम उसी सभा में उन ऋषियों के साथ बैठे हैं और सूत जी से इस महागाथा का आरंभ सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर राज्य से और राजा शांतनु के वंश से। राजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद राजा बने, पर उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। फिर उनके भाई विचित्रवीर्य ने राजगद्दी संभाली और राजा विचित्रवीर्य के हुए 2 पुत्र। बस यहीं से हस्तिनापुर के भविष्य की 2 राहें निकलनी शुरू हुईं, एक ऐसी नियति जो इन दोनों राहों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। और यहाँ देखिए किस्मत का खेल। बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, पर वो जन्म से देख नहीं सकते थे, तो उस समय की नीति के हिसाब से राजगद्दी मिली उनके छोटे भाई पांडु को। बस यहीं पर अधिकार और जलन का वो पहला बीज बो दिया गया, जो आगे चलकर एक विशाल पेड़ बनने वाला था। राजा पांडु ने अपनी 2 रानियों कुंती और माद्री के साथ कई साल राज किया। फिर वो सब कुछ छोड़कर तपस्या करने वन में चले गए। वहीं पर उनके 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। पांडु का देहांत हो गया। उन अनाथ बच्चों को ऋषियों ने पाला पोसा, और जब सबसे बड़े युधिष्ठिर 16 साल के हुए, तब उन्हें हस्तिनापुर लाया गया और पितामह भीष्म को सौंप दिया गया। सोचिए, 5 राजकुमार एक ऐसे घर लौटे थे जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उनका हस्तिनापुर आना महज एक घर वापसी नहीं थे, नहीं, ये तो कहानी का वो मोड़ था जहां से भाइयों के बीच नफरत का वो बीज अंकुरित होने वाला था, जो बहुत पहले बोया गया था। अब ये जो 5 पांडव थे, वो दिमाग से तेज, शरीर से ताकतवर और स्वभाव से इतने अच्छे थे कि जो भी उनसे मिलता उनका हो जाता था। लेकिन उनके यही गुण उनके दुश्मनों की वजह बन गए। और दुश्मन कौन? उनके अपने ही चचेरे भाई। पांडवों की ये तारीफें, उनका ये मान सम्मान धृतराष्ट्र के बेटों यानी कौरवों के सीने में शूल की तरह चुभने लगा। उनके मन में जलन की ऐसी आग भड़की कि उन्होंने पांडवों को हर तरह से परेशान करना, उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया। और ये दुश्मनी ये दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। अब जब बात हाथ से निकलने लगी, तो घर के बड़े पितामह भीष्म को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सोचा, शांति बनाए रखने के लिए बंटवारा ही सही है। तो राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कौरवों को मिली बनी बनाई राजधानी हस्तिनापुर, और पांडवों के हिस्से आया एक बंजर खाली इलाका। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उस खंडर को भी इंद्रप्रस्थ नाम की एक ऐसी शानदार नगरी बना दिया, जिसकी चमक दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय के लिए तो सब ठीक रहा, ऐसा लगा जैसे शांति लौट आई है। लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, और ये खामोशी टूटी पासे के एक खेल से। देखिए, उन दिनों राजा महाराजाओं में चौसर यानी पासे का खेल खेलने का बड़ा रिवाज था। पर यह कोई मामूली खेल नहीं था, ये एक ऐसा रिवाज था जिसमें बड़े बड़े दांव लगते थे और जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। इतने बड़े दांव के कभी कभी तो पूरे के पूरे राज्य तक दांव पर लगा दिए जाते थे। और इसी रिवाज के नाम पर पांडवों और कौरवों को भी खेलने के लिए बिठाया गया। पर यह कोई खेल नहीं था, ये एक साजिश थी,
क्योंकि कौरवों की तरफ से पासे फेंक रहा था कुटिल शकुनी। और फिर क्या था? शकुनी के धोखे भरे पासों के आगे युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए, अपना राज्य, अपनी दौलत, अपने भाई, यहां तक कि खुद को भी। और अंत में उन्हें सजा मिली 13 साल के वनवास की, जिसमें एक शर्त थी कि 12 साल वन में बिताने के बाद 13वां साल उन्हें छिपकर अज्ञातवास में गुजारना होगा। सोचिए, एक ही शाम में वो अपना सब कुछ खो बैठे। 13 साल की वो कठोर सजा पूरी करके पांडव अपना अधिकार, अपना राज्य वापस मांगने लौटे। लेकिन सत्ता के नशे में चूर लालची दुर्योधन ने साफ साफ मना कर दिया। यहां तक कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। अब पांडवों के पास युद्ध के सिवा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर हुआ वो महायुद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर। ऐसा विनाश हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंत में सारे कौरव मारे गए। पांडव जीत तो गए, पर ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न नहीं मनाया जा सकता था। उन्हें एक विशाल साम्राज्य मिला, हाँ, पर अपने ही भाई बंधुओं की लाशों पर। युद्ध के बाद पांडवों की जीत ने एक लंबे और एक शांत शासनकाल की शुरुआत की। पूरे 36 साल पांडवों ने हस्तिनापुर पर न्याय के साथ राज किया। और फिर एक दिन उन्होंने अपने पोते परीक्षित को राजपाट सौंप दिया और द्रौपदी के साथ सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। सोचिए, जिस दुनिया को जीतने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया, युद्ध किया, राज किया, उसी दुनिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो संक्षेप में कुछ ऐसी है महाभारत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें जितने जवाब देती है ना, उससे कहीं ज्यादा सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। जैसे कि आखिर किसी राज्य को जीतने का क्या अर्थ है जब एक दिन उसे छोड़ ही जाना है?